हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटिया आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं 15 अप्रैल से 21 अप्रैल साप्ताहिक करंट अफेयर, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10वां स्थान मिला है। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ साइबर अपराध में पहला स्थान किसका है। तो दोस्तों, साइबर अपराध में पहला स्थान रूस का और दूसरा स्थान यूक्रेन का है। आपका अगला प्रश्न, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमिताभ बच्चन को किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, अगर पूछा जाए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति थे जिन्हें ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के बॉब वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऐप पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आलिया भट्ट को शामिल किया गया है। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज आयोजित करने की घोषणा किसने की है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूएसए ने की है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण बाढ़ का प्रकोप देखा गया है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूएई में दोस्तों। और दोस्तों, अगर पूछा जाए कि कृत्रिम बारिश के लिए जिम्मेदार है, तो दोस्तों सिल्वर आयोडाइड एजीआई इसके लिए जिम्मेदार है कृत्रिम बारिश के लिए। आपका अगला प्रश्न, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी एमपीएटीजीएम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्थान में किया है दोस्तों। और दोस्तों, अगर पूछा जाए कि राजस्थान में भी कहां पर किया गया है, तो दोस्तों राजस्थान में भी पोखरण में किया गया है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? तो दोस्तों, डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई है। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेपाल में हुआ है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 मिशन को कौन लॉन्च करेगा? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसरो लॉन्च करेगा। और दोस्तों, अगर पूछा जाए कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किर्गिस्तान में हुआ है दोस्तों। और दोस्तों, अगर पूछा जाए कि इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है, तो दोस्तों इसमें पहले स्थान पर जापान रहा है और दूसरे स्थान पर ईरान। इसमें भारत का जो स्थान रहा है वह 9वें स्थान रहा है। और दोस्तों, अगर पूछा जाए कि भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते हैं, तो दोस्तों भारत ने इसमें कुल 9 पदक जीते हैं, जिनमें 4 सिल्वर और 5 कांस्य पदक हैं। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में स्काई ट्रैक्स के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ स्टाफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, GMR हैदराबाद को यह स्टाफ पुरस्कार दिया जाएगा। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आबू धाबी में दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि आबू धाबी किसकी राजधानी है, तो दोस्तों UAE की राजधानी है दोस्तों। आबू धाबी UAE की राजधानी है। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र, दोस्तों थोड़ा ये सही कर लेना, केंद्र ये सरकार है, रे है यहाँ पे दोस्तों। तो दोस्तों ये थोड़ा सही कर लेना, मिस्टेक हो गई इसमें। हाल ही में केंद्र सरकार ने LGBTQ+ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजीव गौबा की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फिलीपींस को की है दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि यह समझौता कितने का था, तो दोस्तों यह समझौता 375 मिलियन डॉलर का है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी को इस पर नियुक्त करने की घोषणा की गई है। और दोस्तों यह किसके स्थान पर आएंगे, तो दोस्तों ये R हरि कुमार को रिप्लेस करेंगे। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में टॉप 10 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली। और दोस्तों दिल्ली में भी इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसमें शामिल है। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में सूडान पर अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पेरिस में हुआ है। और दोस्तों पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंधक निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि IMF की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों IMF की स्थापना 1945 में हुई थी। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रश्मि कुमारी ने जीता है दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि इस राष्ट्रीय कैरम का जो आयोजन हुआ है, राष्ट्रीय महिला कैरम का आयोजन हुआ है, वह कहाँ पे हुआ है? तो यह आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है। और किस क्रम का था, तो दोस्तों 51वें क्रम का था। और दोस्तों इसमें पुरुष विजेता कौन रहे, तो दोस्तों इसमें पुरुष विजेता के श्रीनिवासन रहे हैं। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनिरुद्ध बोस को किया गया है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही नाइक पुस्तक का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सलमान रुश्दी से है। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व कला दिवस 2024 कब मनाया गया है?
तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 15 अप्रैल को। आपका अगला प्रश्न, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत को इसमें दूसरा स्थान मिला है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि प्लास्टिक कचरे के मामले में पहला स्थान किसका है, तो दोस्तों यह चीन का है। और दोस्तों अगर पूछा जाए इसमें भी कि वर्तमान में पूरे विश्व में 220 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पृथ्वी पर अवेलेबल है, या पृथ्वी पर यह कचरा उपस्थित है। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में न्यूज वीक कवर पर नजर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी हैं। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि भारत इस पर पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे नजर आने वाले, तो इंदिरा गांधी 1976 में इस न्यूज वीक कवर पर नजर आई थी पहली बार। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में प्रतिष्ठित जॉन डर्क गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर गगनदीप कांगो को किया गया है दोस्तों से सम्मानित। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रूस ने किया है दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।